नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। कोरोना संक्रमण को लेके भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रही है और उस गाइडलाइन के मुताबिक आज वीकेंड कर्फ्यू चालू हुआ है, क्योंकि शनिवार और संडे को वीकेंड कर्फ्यू रहता है और लगभग दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, कुछ दुकानों को छोड़कर आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर सारी बंद रहती है। लेकिन तमाम समाचार को देखते हुए, तमाम जो हमारे पास समाचार आए हैं, तो उनको देखते हुए लोगों को समय देने के बाद भी आज जो दुकानदार हैं, जो वीकेंड जो कर्फ्यू का महत्व है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जो समय निर्धारित कर दिया गया है उसके बाद भी जो दुकानदार हैं शटर जिस को ऊंची करके लोगों को सामान देते हैं, और जब पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता है तो शटर को डाउन कर लेते हैं, और जब पुलिस प्रशासन वहाँ से चला जाता है तो फिर उस शटर को ऊंची कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है, और इस प्रकार के समाचार लगभग हर ग्राम पंचायत और हर आसपास के क्षेत्र से आ रहा है। दूसरा हमारे पास समाचार आ रहा है कि सरकार ने शादियों और कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जो शादियां उनको पाबंद किया है, लेकिन आज भी जो शादियां हैं वो उसी प्रकार हो रही है गाँव में, जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं तमाम मेरे जो दर्शक हैं जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं उनको हम रोकें और लोगों को समझाकर उनको जागरूक करें। लोग समझदार हैं, लेकिन हमें उनको बताना है कि सर इससे इस प्रकार की परेशानी खड़ी हो सकती है। आज के दौर की मैं बात करूं तो हर घर हर ही परिवार में लगभग खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीज़ें होती नज़र आ रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, और प्रशासन जो अधिकारी है वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं किस प्रकार के लोगों की हरकत है उनको समझ में नहीं आ रहा। कई ऐसे भामाशाह हैं और कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मुझे फ़ोन पर अवगत कराते रहते हैं कि सर हमारे गांव में इस प्रकार की शादी, और कई बार उनको मना करने के बाद भी वो नहीं चाह रहे। मैं सैल्यूट करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को। उनको जीवने का निमंत्रण आया, लेकिन वो उस शादी ब्याह में जीवने नहीं गया कि अगर आप लोग इस शादियों को कैंसिल नहीं करोगे या भीड़ इकट्ठी करोगे तो हम आपके परिवार में जीवने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे लोग भी हमारे समाज में, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और आज भी अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले समय में और भी कठिन दौर से गुजर सकते हैं। आइए और हम रुक करते हैं अगले समाचार की ओर। तो ये वीकेंड का, और मैं आपको बता दूं कि आज शुक्रवार, शनिवार को और संडे को जिस प्रकार वीकेंड रहता है, तो बाटोदा थाना अधिकारी, सर हम ज़्यादा दूर तो जा नहीं पा रहे, जहाँ तक हमारे पास फीडबैक आ रहा है, बाटोदा थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज लगातार लोगों को जागरूक करने में और दुकानदारों की मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं, और लोगों को समझाइश करने में वो किसी प्रकार की कमी और कसर नहीं छोड़ते। लेकिन लोग हैं कि वही कहानी, जब वो जाते हैं डाउन कर लेते हैं, वो वहाँ से वापस लौट के आते हैं, उसको ऊंची कर लेते हैं दुकानों को। तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूकता की कमी लोगों में आई है, और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग जागरूक नहीं हो, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें सक्रिय जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि हम इस कोरोना संक्रमण को हरा सकें। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये कोरोना संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं, इसे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और आज हम उन लोगों को परेशानी खड़ी कर रहे हैं जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, क्योंकि आज हर परिवार मध्यम वर्ग का परिवार है, शिक्षित परिवार, और कई प्रकार के हमारे समाज में परिवार के लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग डेली कमा कर खाते हैं उनको कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और सरकार और प्रशासन का साथ दीजिए ताकि हम इस कोरोना संक्रमण को जल्दी से जल्दी हराकर स्वस्थ की दुनिया में आ जाएं। एक बहुत बड़े समाचार हमारे पास मलान डोंगर से आए हैं। जो छोटे से इंसान कालूराम जो जोलंदा सिटी के हैं, उन्होंने हमें बताया कि रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के ग्रुप कोऑर्डिनेटर है दीनदयाल मीणा, जिनकी शादी 14 मई को होने वाली थी,
लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और एक समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। ये ताज़ा समाचार। अगर इस प्रकार युवा हमारे सामने आएंगे और हम सरकार की गाइडलाइन और हम खुद के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कहीं न कहीं ये लोगों को जागरूक करने में और लोगों को संदेश देने में ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। तो दीनदयाल जी ने अपनी शादी को कैंसिल किया, तो ये बहुत बड़ी समाचार है। और कहीं न कहीं युवाओं को इस तरह की चीज़ों को देखकर आसपास इस तरह की हरकतें उनको भी करनी चाहिए ताकि हम कोरोना को हरा सके। दूसरा हमारे पास समाचार है कि केदारलाल मीणा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी वो हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं बामनवा से, उनकी मां धापा देवी जो 70 साल की उनकी एज थी, उम्र थी, उनका आज निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बामनवा में किया गया। तो ये हमारे पास बामनवा से सूचना थी। और चिकित्सा विभाग से हमारे पास सूचना आई है कि चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी है, एनएम हैं और उनके पास शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो लोग घर घर जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको कई प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी एनएम टिंकल जोशी से बात हुई। उन्होंने कहा, सर मैं बाटोदा मुझे दे रखा है और झाड़ोदा गांव मुझे दे रखा है लोगों को दवाइयाँ पहुंचाने में और लोगों को किट जो आती है मेडिसिन पहुंचाने के लिए, लेकिन वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है और लोगों को किट पहुंचाती है, दवाइयाँ उनको देती है। तो कहीं न कहीं लोगों को कई तरह की उन बातें सुनने को मिलता है। तो ऐसा ना करें आप। जिस प्रकार हमारे जो कर्मचारी है ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप लोगों की सेवा करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए आपके घर पर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो इनका आप सहयोग करें, इनका कोऑपरेट करें और इन लोगों को इस तरह की हरकतें ना करें इनके सामने ताकि इनको बुरा लगे। क्योंकि सर आप जानते हो इस कोरोना संक्रमण में अपनों को भूल रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये कोरोना वायरस के रूप में ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी सेवा में लग रहे हैं। आपने समाचार देखा होगा कि मित्रपुरा से जिस परिवार में डेथ हुई थी उसी परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन सैल्यूट करता हूँ उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये वो लोग हैं जो आपकी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार हमारे जो कर्मचारी है वो आपको घर पर डोर टू डोर जाते हैं और आपको आगाज़ करते हैं, आपको जागरूक करते हैं या आपको दवाएं देते हैं, उन दवाइयाँ आपको लीजिए। हल्की सी जो खांसी बुखार जुकाम है तो आप उनको कोऑपरेट करके बताइए कि हमें इस प्रकार की, तो वो आपको इस प्रकार की दवाइयाँ प्रोवाइड करवाएंगे। ये सरकार की गाइडलाइन भी है। तो ये हमारे पास समाचार। एक समाचार फेसबुक के माध्यम से, और हमने विधायक इंदिरा मीणा जी को भी कई बार इस बारे में अवगत कराया था, मैंने भी स्वयं ने उनको अवगत कराया था हमारे पास कई बार सूचना आने पर, कि बाटोदा पीएचसी के डॉक्टर साहब हैं वो बहुत कम ही ड्यूटी पर आते हैं और लोगों को परेशानी होती है जब वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में 10-15-20 गांव हैं, उनके क्षेत्र में एक बाटोदा ऐसा कस्बा है जहां लोगों को इलाज करवाने के लिए आता। हालांकि एएनएम और डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जब ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो उसको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मोरपा सरपंच आनंदी देवी के पुत्र रूपचंद जी ने फेसबुक के माध्यम से इंदिरा मीणा जी को भी अवगत कराया है कि आप इनको पाबंद कीजिए और हॉस्पिटल आए डॉक्टर साहब, बाटोदा के जो डॉक्टर साहब हैं, और कहीं न कहीं लोगों को जो सुविधा मुहैया कराए वो करा सके। तो इनकी कई बार हमारे पास भी शिकायत आई है। हमने इंदिरा मीणा मैडम से भी इनके बारे में बात की थी होली पर जब हम उनसे मिलने गए थे। लेकिन उच्च अधिकारियों को मैंने नंदकिशोर मीणा जी को भी इस बारे में अवगत कराया था फ़ोन के माध्यम से, लेकिन बड़े अधिकारियों को किसी भी प्रकार की जनता का सहयोग करने में शायद मुझे लगता है कि इनके कान पे जू नहीं रेंगती। आज हमारा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और कहीं कहीं हमें डॉक्टर की आज आवश्यकता है, लेकिन आप जानते हो किस प्रकार की आदतें हैं। तो मैं अगर मेरे उच्च अधिकारी चैनल को देख रहे हों तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो बाटोदा डॉक्टर है वो किसी कारणवश अगर वो बाटोदा नहीं आ सकते या कोई उनको प्रॉब्लम है तो आप अन्य डॉक्टर को यहाँ लगा दी जाए, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत ख़तरनाक होती जा रही है और कहीं न कहीं हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये पहल की है रूपचंद मीणा जो सरपंच पुत्र हैं, उन्होंने लिखा भी है और
उन्होंने ये भी लिखा है कि सप्लाई भी समय पर नहीं मिल पाती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, एएनएमओ को, तो वो फील्ड में जाकर दे भी क्या और करे भी क्या। तो सप्लाई, हालांकि हमने भी आज संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो ये भी हमारे लिए एक दुखद समाचार है कि आज हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल होने के बाद डॉक्टर आता नहीं है। तो कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे जो जी न्यूज़ पोर्टल से काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और हमारा एक ही प्रयास है, क्योंकि जिस समय और जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, तो आज हमें लोगों की मदद करने की आवश्यकता, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता, लोगों को सहायता करने की आवश्यकता। और शायद हम बराबर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे जो बन पड़ रहा है, हम चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं हम उनका सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं हम उनका सहयोग कर रहे हैं। जनता जिस प्रकार की चाहती है हम उनको समाचार प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन आप ही को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं एक बात और हमेशा, आज मेरी 6 बजे के बाद यानी लाइव ख़त्म होने के बाद मैं उच्च अधिकारियों से मेरी मीटिंग है, मैं बात करूंगा। मैंने जो 28 क्षेत्र का जो ग्रुप बना रखा है उसमें भी डाला था कि आपके गांव की जो समस्या हैं वो मुझे 6 बजे पहले अवगत करा दे। उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों से, अब मैंने समय लिया है 6:30 बजे के बाद का, और मैं उनसे बात करूंगा हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं। लेकिन अब तक किसी भी ग्रुप के मेंबर ने अपने गांव की कोई समस्या नहीं बताई। इसका मतलब यह है कि हमारे 28 क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सर, आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपकी समस्याओं को तो आप ही को बताना पड़ेगा। जब ही जाकर हम प्रशासन से बात कर पाएंगे, अधिकारियों से बात कर पाएंगे, जनप्रतिनिधियों से बात कर पाएंगे। क्योंकि हर गांव, हर ढाणी में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी हमारे पास भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी है, वो आपसे छुपी नहीं है। तो आप ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें अवगत कराइए और हम उन परेशानियों को, उन समस्याओं को प्रशासन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सर इस समाज क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या है और इनका समाधान कब होगा और होगा कि नहीं होगा, और वो क्या बोलेंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरा आज प्रॉपर मकसद था 28 क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और मेरे अधिकारियों से मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। लेकिन एक भी ग्राम पंचायत से, एक भी गांव से, एक भी मोहल्ले से, एक भी ढाणी से अभी कोई समस्या या किसी प्रकार की परेशानी के बारे में नहीं आया। तो हम अधिकारियों से क्या बात करें। कई लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमारे गांव में हैंडपम्प की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं है, और जब हम सरपंचों से बात करते हैं तो वो बजट का हवाला दे के बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव पंचायत में हैंडपम्प खराब है या और कोई परेशानी है तो आप हमें फ़ोटो खींच के फ़ोटो हमें डाल दीजिए। आप अगर वहाँ के सरपंचों से डरते हैं या आप कोई परेशानी नहीं मोल लेना चाहते तो हम तैयार बैठे हैं आपकी समस्याओं से परेशानी मोल लेने के लिए। तो आपको आगे आना पड़ेगा, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी समस्याओं के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। आज का दौर कोरोना संक्रमण का दौर है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस बात को भी मैं मानता हूँ क्योंकि हम लोकल गांव के रहने वाले हैं और गांव की ढाणियों में हम भटकते हैं, गांव के हर परिवार से हम मिलते हैं। तो हमें पता है कि आज के जो हालात है वो किस प्रकार के हालात है। क्योंकि आज के जो हालात है, हमारे जो क्षेत्र है आसपास में ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। मैं इस बात को डेली बोलता हूं। तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण के कारण वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनका काम धंधा नहीं चल पा रहा है। तो उनके सामने आर्थिक बोझ, संकट के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग की मदद करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। भामाशाहों से भी हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, और आपकी जो समस्या है वो हमें अवगत नहीं कराओगे तो हम कैसे आपकी बात करेंगे। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने जी न्यूज़ पोर्टल जो चैनल है, पहले हमारा गंगापुर से चलता है और आज भी चलता है। हमारे कई पत्रकारों की तबीयत आज भी ख़राब है, और ख़राब होने के बाद भी वो आपके समाचारों को प्रशासन तक और आप तक पहुँचाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी बाटोदा क्षेत्र से, आपको पता है कि हम अपना गांव और अपनी बात शुरू करने वाले थे, लेकिन वो मैंने शुरू की भी है। जिस प्रकार आपके सामने डिस्प्ले पे मैं हूँ और लगातार मैं मॉनिटरिंग करवा रहा हूँ बिना सहयोग किए, क्योंकि आज तक हमें एक दो को छोड़ के किसी ने सहयोग नहीं किया। उसके बाद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे। तो मेरा एक कहने का मकसद यही है, अभी जिस प्रकार की हमारी जो समय चल रहा है
इस समय को निकालने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें लोगों को जागरूक करने पड़ेगा, हमें लोगों की मदद करनी पड़ेगी और जो समस्या लोगों को सामने है कहीं न कहीं उन समस्याओं को हमें कम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब एक डॉक्टर किसी से मुस्कुराकर बात कर लेता है तो वो मरीज़ की आधी परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी कहीं न कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द है, उनसे प्यार से अगर हम उनसे बात करेंगे, हम उनकी परेशानियों के बारे में पूछेंगे और समस्याओं का हल निकालने की उनकी बात करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी समस्या है वो सतह आदि से हल होती चल जाएगी और उनको विश्वास बनेगा कि हमारे क्षेत्र में आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारी परेशानी जानने के लिए खड़े हैं। आपको बता दूं कि मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे सवाई माधोपुर क्षेत्र में 4 विधायक है, लेकिन जनता के लिए चारों विधायक में से कौन से विधायक ने आकर सामने जनता के लिए बोला है वो आपके सामने है। लेकिन हमारे जो भामाशाह है, जो हमारे जो समाज सेवी कार्यकर्ता है, कुछ आगे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आपके गांव की जो समस्या है, गांव की जो परेशानी है, आप हमारे पेज पर डालिए और हम उनको देखने के बाद, समझने के बाद प्रशासन अधिकारी से बात जरूर करेंगे। आज हमारे चारों ओर कोरोना संक्रमण की जो लहर है उसको समाप्त करने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, हम लगे हुए हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। तो लोगों की कहीं न कहीं हम मदद करते नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आज समाचार थे और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। कोरोना संक्रमण से डरे नहीं, आपको घर पर रहने की आवश्यकता है। आप घर पर रहिए, जिस भी हाल में हैं आप घर पर रहिए, क्योंकि आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है। आप घर से निकले तो मास्क का प्रयोग करके निकले, मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और अनावश्यक रूप से आप बाज़ार में न जाएं। अगर आपको कोई काम है तो आप बाज़ार में जाएं, अन्यथा अनावश्यक रूप से आप बाज़ार में न जाएं। हालांकि आप बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और आपने देखा आज भी बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे। तो 10 तारीख से आपको पता है संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है 24 तक। कुछ जो शर्तें हैं सरकार ने वो आपको डाल दी है और हम पेज पर डालेंगे उनको, तो आप देख लीजिए कि कौन सी चीज़ कब खुलेगी, कितने घंटे तक खुलेगी, कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी। तो ये आपकी सुविधा के लिए है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बाज़ार में निकल सकते हैं और बाज़ार में आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर बिना काम बाज़ार में जाओगे, हो सकता है आप किसी से भिड़ जाए या आपसे कोई भिड़ जाए, तो कहीं